नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां भाकियू संयुक्त किसान मोर्चा ने किया चक्का जाम, और दिखाएंगे पन्ना में कैसे पुरानी रंजिश को लेकर की गई 3 लोगों की हत्या। आगे चर्चा करेंगे टीकमगढ़ की, जहां भारतीय किसान संघ का जिला अधिवेशन व निर्वाचन हुआ संपन्न। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां एमएसपी कानून और गन्ना समर्थन मूल्य समेत तमाम मांगों को लेकर भाकियू संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम कर दिया। 50 से अधिक ट्रैक्टरों में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस का रहा कड़ा पहरा। अभी भी कलेक्ट्रेट गेट के बाहर किसान डटे हुए हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसानों का राष्ट्रीय आह्वान है, जिसमें संपूर्ण देश में जिला कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर मार्च किया गया है। इसके अलावा जो क्षेत्र की समस्या है उसको लेके आज कलेक्टर घेराव किया गया है। क्या समस्या है किसानों की? जो बिजली माफी है, एक ये समस्या है कि उसमें रजिस्ट्रेशन कार्य है। दूसरा C+50 जो है वो लागू होना चाहिए। तीसरा MSP की गारंटी है, चकबंदी है, गन्ने का पेमेंट है और गन्ने का पेमेंट बकाया है वो होना है, और 400 का मूल्य के हिसाब से होना है। फसल बीमा है। ऐसे 10-12 मुद्दे हैं जिनको लेके आज ये पंचायत की जा रही है। कितनी संख्या में किसान रहे हो? सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और हजारों की संख्या में किसान आज पूरे जिले से कलेक्ट्रेट पे आए और विभिन्न जो समस्याएं उससे संबंधित अधिकारियों ने बुला के रखे, उन पे वार्ता होगी। अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो आगे का निर्णय कमेटी द्वारा लिया जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर जिले के धामूपुर में शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क में काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कारागार मंत्री उत्तर प्रदेश दारा सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष गाजीपुर सपना सिंह, जिलाधिकारी आरिका खोरी, पुलिस अधीक्षक इराज राजा समेत आने वाले लोग मौजूद रहे। और इस दौरान कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने शहीद वीर अब्दुल हमीद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके वीर पर आक्रमण को ज्ञात किया गया और विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक एवं देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पुरानी रंजिश को लेकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। गांव के ही 2 लोगों ने पीट कर 3 को मौत के घाट उतार दिया। मृतक पिता पुत्र हैं। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, मौके पर पहुंची और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एडिशनल एसपी जाने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक पूर्व सरपंच अर्जुन पांडा, गोविंद आदिवासी और धूप सिंह हैं, जिनको गांव के ही 2 लोगों तिलक सिंह और ज्ञान सिंह ने मौत के घाट उतार दिया है। तो ये 3 लोगों की जो हत्या हुई है, क्या घटना है और पुलिस क्या कर रही है? ये जो घटनाक्रम है, ये सिमरिया थाना अंतर्गत कड़ना गांव है, वहाँ की ये घटना है, कल की घटना है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है तो पुलिस अपने बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गई थी। इसमें मृतक जो हैं वो 3 हैं, अर्जुन सिंह, गोविंद सिंह और धूप सिंह। साथ ही इसमें 2 नामजद आरोपी हैं, तिलक सिंह और ज्ञान सिंह। ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों ही पक्ष जो हैं वो गोंड आदिवासी हैं। और अभी जो प्राथमिक रूप से पता चला है कि किन्हीं पुराने रंजिश की वजह से ये जो है वो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इन 2 नामजद आरोपियों में से तिलक सिंह को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। एक जानकारी यह भी आ रही कि झाड़ फूंक के चक्कर में बुराई हुई, हत्याएं हुई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जांच है वो अभी बहुत प्राथमिक स्टेज पे है, तो इस प्रकार के सभी तथ्यों को जो है वो देखा जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है और नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जिले भर में उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा दौड़ एवं मैराथन, तिरंगा कॉन्सर्ट्स, तिरंगा कैनवास, तिरंगा प्लेस, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा ट्रिब्यूट एवं तिरंगा मेलों का आयोजन किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला कलेक्टर अवधेश मीना की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें VC के जरिए जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जुड़े। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ का जिला अधिवेशन व निर्वाचन झांसी रोड पर एक निजी गार्डन में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में
क्षेत्रीय संगठन मंत्री मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महेश चौधरी उपस्थित रहे। निर्वाचन अधिकारी के रूप में महाकौशल प्रांत संगठन मंत्री भरत सिंह पटेल व सहयोगी के तौर पर प्रांत युवा वाहिनी प्रमुख विजय सिंह ठाकुर व दमोह जिला अध्यक्ष श्रीराम पटेल मौजूद रहे। क्षेत्रीय संगठन मंत्री, प्रांत संगठन मंत्री व समस्त किसानों की सर्वसम्मति से शिवमोहन गिरी को पुनः जिला अध्यक्ष व राजेंद्र श्रीवास्तव को पुनः जिला मंत्री बनाया गया। इसके उपरांत जिला अध्यक्ष व जिला मंत्री की सहमति से अपनी जिला कार्यकारिणी घोषित की गई। इसके बाद एक रैली का आयोजन किया गया जो संगम गार्डन से होकर राम मंदिर नजरबाग प्रांगण तक निकाली गई, जहां जाकर सभी ने राम राजा से आशीर्वाद लिया और रैली का समापन किया। कार्यक्रम में सभी तहसीलों के अध्यक्ष, मंत्री सहित समस्त कार्यकारिणी, ग्राम समितियां व मातृशक्ति मौजूद रही। बताएं, आज जो अधिवेशन हुआ है जो किस मामले में किया गया है? भारतीय किसान संघ हर 3 वर्ष बाद अपना निर्वाचन करता है। इसी सिलसिले में आज का ये जिला अधिवेशन था और जिला अधिवेशन के बाद जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई। और इसके बाद अधिवेशन में और कुछ चर्चाएं हुई क्या? अधिवेशन के बाद एक रैली का आयोजन है जो संगम गार्डन से लेकर के और राम राजा मंदिर कोतवाली के सामने सभी लोग जाएंगे। और इस कार्यक्रम में शिवमोहन गिरी को जिला अध्यक्ष और राजेंद्र श्रीवास्तव को जिला मंत्री के साथ में पूरी कार्यकारिणी की घोषणा आज की गई है मंच के माध्यम से। कितने किसान इसमें सम्मिलित हुए हैं? इसमें लगभग 1000 किसानों का अनुमान है कि आए हैं। पूरे जिले से हैं क्या? पूरे जिले की 7 टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां क्षेत्रांतर्गत युवक की हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट और खून से सने टी-शर्ट को बरामद किया है। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अभियुक्त ने अपने भतीजे मृतक प्रभात मिश्रा की हत्या की थी। अभियुक्त के पिता शीतला प्रसाद मिश्रा ने मृतक प्रभात मिश्रा की मां के नाम 2.5 बिस्सा जमीन की रजिस्ट्री कर दी थी। हाल ही में एक जमीन के सुलह होने पर प्रभात मिश्रा के परिवार को 10 लाख रुपए मिले थे तथा अभियुक्त की कोई रुपए नहीं मिले थे। इसी से वो नाराज था। गिरफ्तार हुआ हत्या के मामले में, क्या था मामला और किस तरह से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, थाना महाराजगंज में 5 तारीख को एक सूचना मिली थी कि शाम में एक जो लड़का है प्रशांत मिश्रा नाम का, करीब 20 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, वो अपने दादा के घर से अपने घर पे निकला था और उसके बाद में फिर रास्ते में गायब हो गया। इसकी तत्काल जो थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई। अगले दिन जो प्रशांत मिश्रा हैं उनकी जो डेड बॉडी है उनके एक पुराने घर के जो वहीं घर के पास में ही है, उसके अहाते में बाउंड्री वॉल के अंदर पे मिली। और उसके बाद में इसमें 2 लोगों के खिलाफ में 22वां में जो तहरीर प्राप्त हुई थी, एक कृष्ण चंद्र मिश्रा हैं और दूसरे हैं कृष्णमणि मिश्रा जो कि जमुना प्रसाद के ही पुत्र हैं और ये वहीं उसी गांव के ही रहने वाले हैं और इनके दूर के रिश्तेदार हैं। उसी पे हमारी जो टीम है इसमें लगातार, इसमें चूँकि घटना थोड़ी सी इस तरह की लग रही थी कि लड़का अपने दादाजी के घर से अपने घर जाने के लिए निकला और उसके बाद में रास्ते में गायब हो गया। और जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो पता चला कि जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो अपने घर पे ही थे उस समय। तो थोड़ा सा इसमें संदेह हो रहा था कि घटना में हो सकता है कोई और लोग भी शामिल हो। हम लोगों ने इसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए पहले इसको मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद में इसमें टीमें गठित की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी जो कॉज ऑफ डेथ है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट इसमें आया था। तो उसके बाद में जो जांच पड़ताल की गई तो इसमें जो मृतक हैं प्रशांत मिश्रा, उनके जो चाचा हैं रामचंद्र मिश्रा, इनका इसमें नाम प्रकाश में आया है। और जब इनसे संदेह के आधार पर जब उन्हें पूछताछ किया गया तो फिर इनके द्वारा जो जुर्म है उसका इन्होंने इकबाल किया और इन्होंने ये बताया कि जो इनके जो पिताजी हैं, मतलब जो मृतक हैं उनके जो दादा हैं, उसके द्वारा जो मृतक को काफ़ी प्यार वो करते थे। तो कुछ इनको ये लग रहा था कि उनके जो दादा के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो भी इनको मिलने वाली है। और पहले भी जो दादाजी ने, इनके जो माँ हैं, जो मृतक की माँ है, उसको कुछ ज़मीन, अपने छोटे भाई की जो ज़मीन थी, जो कि पहले इनका कोई पैसे का लेन देन था, तो उसमें इसकी माता के नाम पे ज़मीन करा दी थी। तो इसको ये रहता था कि जो मृतक है वो 3 भाइयों में एक अकेला लड़का था, बाकी इनके यहाँ पे लड़कियाँ हैं। तो इसको ये लगता था कि जो सारी ज़मीन है जो दादाजी के द्वारा इस लड़के के नाम पे कर दी जाएगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और एक ज़मीनी विवाद किसी 3rd पर्सन से चल रहा था, जिसमें कि मृतक के पिता के द्वारा जो केस है उसको वापस ले लिया था कोर्ट से, उससे समझौता कर लिया था।
और इसको ये संदेह था कि उस जो इन्होंने जो कंप्रोमाइज़ किया है उसमें भी इन्होंने पैसा लिया है करीब 10 लाख रुपए, जिसमें से भी इसको हिस्सा नहीं मिला। तो इन्हीं सब चीज़ों के दिमाग में उसमें चल रही थी। इसी के उसमें इसने जैसे ही जो मृतक है जो अपने दादा के घर से निकला है तो ये पीछे पीछे आया और उसको बहका के और जो पुराना इनका घर था वहाँ पे ले गया और वहाँ ले जाके इससे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करना चाहा। जब लड़के ने बताने से मना किया तो फिर इसने उसको पीटा और पीटने के बाद में उसने भी प्रतिरोध किया। तो उसी दौरान फिर इसने वहीं से जो ईंटा जो पड़ी हुई थी उसको निकाल के और उसके ऊपर प्रहार किया और उसके चेहरे पे, उसके सिर पे कई प्रहार किए और उसी पे वो वहीं पे फिर वो बेहोश होकर गिर गया और फिर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद में ये वहाँ से जाके अपना कपड़ा वपड़ा सब ठीक किया और उसके बाद में इसने भी एक एलिबाई क्रिएट करने का प्रयास किया कि मुझे भी कोई आदमी आया था जो पीछे से मार के भाग गया, मैं उसको पहचान नहीं पाया हूँ। तो इस पर पहले संदेह नहीं किया घर वालों ने, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूछताछ किया गया तो इसने अपनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है और इसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई इसमें की। मोटो सिर्फ प्रॉपर्टी था सर? प्रॉपर्टी और एक ज्वेलर्सी जो होती है परिवार में, क्योंकि इनके 2 लड़कियां हैं और जो भाई है उनके लड़का था, तो ये भी ज्वेलर्सी थी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले में दाहोद तहसील में 9 अगस्त 2024 के दिन पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस दिन में दाहोद जिले से दाहोद तहसील में आसपास के लोग खुद की संस्कृति के हथियार पुराने लोग जो करते हैं वही विधि करके सुबह से शाम तक पूरे दाहोद तहसील में खुद के हथियार लेकर बाजेंद्र बजा के नाचते कूदते नजर आते हैं। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हेमराज भाभोर की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में कई लोग हाथ में तीर, कामठा, धारियां लेकर आदिवासी परंपरा के मुताबिक नाच कूद कर आदिवासी दिवस मनाते नजर आए। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता शकरा भाभोर की रिपोर्ट। आज शुक्रवार को मथुरा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में एमएसपी एवं रेसलर भारत की बेटी विनेश फोगाट को षड्यंत्र पूर्वक स्वर्ण पदक से वंचित किए जाने को लेकर मथुरा कलेक्ट्रेट पर किसान मजदूरों ने तिरंगा मार्च निकाला और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी मथुरा को सौंपा। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष राजकुमार नैन, ब्लॉक अध्यक्ष घूरेलाल शास्त्री, सचिव ओ.पी. कुंतल, सहाकार देवेंद्र नेताजी आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर में विदाई समारोह आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक मनीष जी कलवानिया साहब का स्थानांतरण हो गया क्योंकि कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें सभी पुलिस बल के अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर शिवाजी नगर में विदाई समारोह आयोजित किया गया। संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।